इन योद्धाओं ने श्री कृष्ण पर चलाया ब्रह्मास्त्र। तो आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं करण पाल यूट्यूब क्रिएटर आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपके प्यार से हमारी पिछली वीडियो में 1 मिलियन व्यू कंप्लीट हो गए। आशा करता हूं आपका प्यार ऐसे ही हमारी हर वीडियो के लिए बना रहे। धन्यवाद। तो आइए अब अपनी स्टोरी पे आते हैं। महाभारत जो धर्म का एक प्रतीक, जिसमें धर्म को जीतने के लिए बड़े से बड़े शूरवीर योद्धाओं की बलि चढ़ी, जिसमें कई गदाधारी योद्धा जिन्होंने कई विशाल हाथियों को घायल कर दिया, अर्जुन जैसे ही कई धनुर्धारी योद्धा जिनके धनुष से निकला बाण अपना संधान करके ही लौटता था, जिनके धनुष में ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, पाशुपतास्त्र, अंजलियास्त्र, रुद्रास्त्र जैसे भयानक अस्त्रों को चलाने की शक्ति थी। महाभारत जैसे पवित्र काल में ऐसे योद्धा जो त्रेता काल से जीवित थे, जिनके पराक्रम को देखने स्वयं देवता धरती लोक में आए, जिनकी शक्तियों से प्रभावित होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान की, जिनकी शक्ति भांपने के लिए स्वयं महादेव ने युद्ध किया, जिनमें शक्तियों का संचार इस प्रकार था कि स्वयं महादेव को ब्रह्म स्वरूप त्याग कर ईश्वर रूपी शरीर में युद्ध करना पड़ा। परंतु क्या हुआ जब महादेव के दिए गए अस्त्रों को कालिया नाग के ऊपर नृत्य करने वाले नारायण रूपी कृष्ण पे चलाया। महाभारत युद्ध में जब कई राज्यों ने भाग लिया, उन राज्यों में से कई शक्तिशाली योद्धाओं ने अखंड तपस्या करके कई दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया। जब महाभारत की शुरुआत हुई तब महान पांडव सैनिकों ने व्यूह की रचना करी। तब इस रचना के कारण कौरवों के सैनिक बिना व्यूह के प्रवेश में मारे जा रहे थे, क्योंकि पांडवों की ओर से महाबलशाली सत्यकी अपने भयानक दिव्यास्त्रों को आवाहन दे रहे थे। तभी यह सब कौरवों के सेनापति भीष्म ने देख लिया। तब महामहिम भीष्म ने सत्यकी की मृत्यु के लिए कई दिव्यास्त्र चलाए, परंतु सत्यकी हर दिव्यास्त्रों का कट्टर जवाब दे रहे थे। जब महामहिम भीष्म ने देखा यदि यही रहा तो सत्यकी जीवित रहकर हमारी सेना का विध्वंस कर देगा, तब महामहिम भीष्म ने महाशक्तिशाली महाविध्वंसक ब्रह्मास्त्र को आवाहन दिया और सत्यकी की ओर फेंक दिया। तब सत्यकी ने उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए कई दिव्यास्त्र चलाए, परंतु वह ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक पाते। तब सत्यकी अत्यंत भयभीत होकर श्री कृष्ण का नाम पुकारते हैं। तब हवा से भी तेज श्री कृष्ण सत्यकी के समक्ष खड़े हो जाते हैं। तभी वह ब्रह्मास्त्र सत्यकी को छूने से पहले ही स्थिर हो जाता है। तब भीष्म कहते हैं, यह कैसे संभव है? मेरा ब्रह्मास्त्र तुम तक क्यों नहीं पहुंच रहा? तब कृष्ण कहते हैं, मेरे से निर्मित अस्त्र से मेरा ही वध करेंगे महामहिम। तब भीष्म कहते हैं, वासुदेव आपने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया है। तब कृष्ण कहते हैं, शक्ति का गलत इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ महामहिम? एक योद्धा को क्षति पहुंचाने के लिए आपने महाविध्वंसक ब्रह्मास्त्र को आवाहन दे दिया। आप शायद इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति से पूर्णतः अवगत नहीं हैं। यदि इस ब्रह्मास्त्र का विस्फोट हुआ तो समग्र सृष्टि को इसका प्रकोप सहना होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया करके इस ब्रह्मास्त्र को रोक दीजिए। तब भीष्म अपने ब्रह्मास्त्र को रोक लेते हैं। अब जानते हैं दूसरे योद्धा का, जिसने नारायण रूपी कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया। जब महाभारत में रावण के ससुर मायासुर ने कदम रखे, जब पांडव इंद्रप्रस्थ के निर्माण के लिए गए थे, तब वहां पर तक्षक और मायासुर ने कब्जा कर रखा था। तब महाबलशाली अर्जुन ने कई ऐसे दिव्यास्त्रों का आवाहन दिया, जिसके कारण तक्षक अपनी मृत्यु से बचने के लिए इंद्र को पुकारता है। तभी इंद्र और अर्जुन में घमासान युद्ध होता है। तब इंद्र अपने वज्र को अतः अर्जुन ब्रह्मांडास्त्र को आवाहन देते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे ही वह दोनों टकराने वाले होते हैं, तभी उनके बीच श्री कृष्ण का सुदर्शन आ जाता है, जिसके कारण इतने भयानक अस्त्र स्थिर हो जाते हैं। इससे हम श्री कृष्ण की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। यह सब देख के रावण का ससुर कृष्ण से क्षमा मांगता है, अतः वह चला जाता है। अब जानते हैं तीसरे योद्धा की, जिसने श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली अस्त्र चलाया। महाभारत युद्ध की जहाँ से शुरुआत हुई, यदि यह शक्तिशाली राज्य न होता तो अवश्य ही महाभारत नहीं होती। हम बात कर रहे हैं
हस्तिनापुर जैसा ही शक्तिशाली राज्य, जिसमें कंस जरासंध जैसे भयानक शक्ति का प्रमाण रखने वाले योद्धा भी आक्रमण करने से डरते थे। धरती को एक बार में चीर दे पांचाल राजा द्रौपद भी सर्वशक्तिशाली राजाओं में से एक था, परंतु महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध करने वाले द्रौपद ने क्यों चलाया कृष्ण पे ब्रह्मास्त्र, तो आइए जानते हैं। जब पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, जो कि द्रौपद के घनिष्ठ मित्र थे, जब द्रोणाचार्य द्रौपद के राज्य में मित्रता की भीख मांगने गए थे, परंतु द्रौपद अपने अग्नि से जन्मे पुत्र को द्रोणाचार्य का सर काटने का आदेश देता है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के बल पर उसका आधा राज्य जीत लिया था। इसी घृणा से द्रौपद द्रोण से नफरत करता था। तब जैसे ही द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न द्रोण का सर काटने जा ही रहा होता है, तभी कृष्ण अपनी शक्ति से उसे रोक लेते हैं। तब द्रौपद का क्रोध और बढ़ जाता है, अतः वह कृष्ण पर अपने अस्त्र छोड़ता है, परंतु वह अस्त्र उन्हें छू भी नहीं पाते। तभी द्रौपद नारायण अस्त्र को उन पे छोड़ता है, जो कि ब्रह्मास्त्र जितना ही शक्तिशाली होता है। जैसे ही वह कृष्ण की ओर बढ़ता है, तभी उस अस्त्र की दिशा बदल जाती है और वह द्रौपद की ओर बढ़ता है, परंतु द्रौपदी अपने पिता का रक्षण कर लेती है। तब द्रौपद श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है। अब जानते हैं महाभारत के सर्वशक्तिशाली योद्धा की, जिसने श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया। महाभारत युद्ध के सर्वशक्तिशाली योद्धा कहे जाने वाले जो आज भी जीवित है, जिसमें अर्जुन से भी ज्यादा शक्ति थी। हम बात कर रहे हैं सिर की मणि धारण करने वाले अश्वत्थामा की। जब महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना के आखिरी योद्धा दुर्योधन की भी मृत्यु होने वाली थी, तब अश्वत्थामा ने क्रोध में आके पांडवों को अकेले ही छल से मारने का प्रण लिया, परंतु जिन्हें वह पांडव समझ के रात में मारता है, वह पांडवों के पुत्र होते हैं। तब यह बात पांडवों को पता चलती है, तभी वह रात्रि में अश्वत्थामा को मारने के लिए जाते हैं। तब जैसे ही अश्वत्थामा पांडवों को जीवित देखता है, तभी वह ब्रह्मास्त्र को आवाहन देता है। तब अर्जुन भी क्रोध में ब्रह्मास्त्र को आवाहन दे देते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं और अर्जुन को रोक लेते हैं, परंतु अश्वत्थामा क्रोध में अपने ब्रह्मास्त्र को पांडवों की आखिरी संतान, जो कि उत्तरा के गर्भ में पल रही थी, उसकी ओर छोड़ देता है। तब कृष्ण क्रोध में आकर अश्वत्थामा से उसकी मणि ले लेते हैं और उत्तरा के गर्भ से उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु थे, जिन्हें कोई अस्त्र क्षति नहीं पहुंचा सकता था। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।